छत्तीसगढ़ में बालौदा बाजार हिंसा मामले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दूसरे दिन कभी विपक्ष प्रेस वार्ता कर एक दूसरे पर आरोप की बाढ़ छोड़ते नजर आ रहे हैं। हाल ही में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। कांग्रेस एक तरफ भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग और बदले की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, साथ ही विरोध में कई रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल ने प्रेस वार्ता कर किया, जिसमें दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव और सीएम के मीडिया सलाहकार पंकज झा भी मौजूद रहे। मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि अमर गुफा में जैत खाम क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके लिए सतनामी समाज ने न्यायिक जांच की मांग की। इसके बाद सतनामी समाज ने बालोदा बाजार के एक सभा की थी। सभा में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव भी मौजूद थे। उन्हें समाज ने मंच पर बैठने नहीं दिया, लेकिन समाज की ओर से जब ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट आ रहे थे, तभी लोगों को उकसाकर आगजनी कराया। वहीं जब पुलिस इस मामले में उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचे तो समाज के झंडे का भी अपमान किया। झंडे को पैरों तले रौंद दिया गया। ये झंडा और समाज का अपमान है। देवेंद्र यादव का ऊपर पहले ही कोयले शराब घोटाले में केस दर्ज है। सतनामी समाज को कलंकित करने का काम कांग्रेस और देवेंद्र के यादव कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग पर कहा कि जिन्होंने अपने कार्यकाल में सीबीआई को प्रदेश में बैन कर रखा था, वह सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, एक सतनामी समाज एक शांति समाज है और वो कभी इस तरह से दंगा प्रसाद इसको पसंद नहीं करते हैं सतनामी समाज के लोग। उस दिन भी सतनामी समाज को बहुत बड़े अपमान किया गया। जिस दिन पुलिस वाले लोग उनको 2-4 बार नोटिस दिए, गिरफ्तार नहीं हुए। जब गिरफ्तार करने उसके घर गए तो श्री देवेंद्र यादव जी ने एक सफेद झंडा लेकर के निकला और एक हाथ में और कुछ रखा था, संविधान का एक बुक रखा था। लेकिन एक गाड़ी में जब चढ़ करके ऊपर में हाथ हिलाने की कोशिश किया तो सतनामी समाज के जो ध्वज है उसको गाड़ी में रख दिया और गाड़ी के ऊपर उस झंडे के ऊपर पैर रख करके खड़ा हुआ। इतना बड़े सतनामी समाज के जो हम लोग जैत खाम सत्य के प्रतीक ध्वज मानते हैं, उसको इस तरह से अपमानित किया गया जिसको सतनामी समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना बड़े हमारे समाज को अपमानित किया गया। और साथ ही साथ मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, आज इसके सब करतूत के वजह से काफी सतनामी समाज के लोग जेल में हैं, उसमें कुछ निर्दोष भी हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, इस तरह से कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव हारती है उनका बौखलाहट बढ़ जाता है। दुर्व्यसन का क्या है, भयंकरतम तोड़फोड़ आगजनी सब किया गया है। जाने कितने गरीबों की बाइकें जला दी गई। अब कल सुबह से वो क्या करेंगे, जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की ज़मीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कर कैसे करेंगे, ये सब करने का। और पूरी बिल्डिंग जला दी गई, कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग। बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं भाई। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है। और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते हैं, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है ऐसा नहीं है। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। अब इस विषय पर एक जो घटना विगत माह 15-16 मई की दरमियानी रात को हुई थी कि पूज्य अमर गुफा में जैत खाम 3 जैत खाम को क्षति पहुंचाई गई थी और उस पर पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर समाज ने मांग की थी कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई थी और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट भी था। समाज ने के प्रमुख लोगों ने यह कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो धन्यवाद ज्ञापन का मसला था
और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, चूंकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज को मान्यता थी, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं है। समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन है, ये मसला है। और इस मसले पर ही मैं सोचता हूं कि कानून काम कर रहा है और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट होगा। तो प्रशासनिक चूक मानते हैं, क्या मानते हैं?